डेफिनेटली ये एक जो सिलसिला है, इसमें जो आज की हमारी न्यू जनरेशन है, जिन्हें मेहंदी हसन के बारे में कुछ भी ज़्यादा आप सूझबूझ कह लें या उनको इतना नॉलेज नहीं था, इस किस्म की जो तकरीबात होती हैं, जो हमारे जो लेजेंड्स हैं माजी में जो रह चुके हैं, जो आज की जनरेशन से पहले के लोग थे, तो उन लोगों को उनके फ़न क्या था, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत क्या थी, उनकी मौसीकी की दुनिया में खिदमत क्या थी, तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए इन तकरीबात का इनेकाद ज़रूरी है, ताकि न्यू जनरेशन को भी पता लगे कि पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट रह चुका है और ये वो लोग थे कि जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन। मैं तकरीबन कोई 25 ईयर से इस मेहंदी हसन साहब को सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज मैंने उनके बेटे को देखा, सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने उनको लाइव सुना है। उनका लाइफ स्टाइल सेम अपने फादर की तरह था और माशाल्लाह से उनका गाना और मतलब कि बहुत दिल को अच्छा लगा। लेकिन मीडिया ने ना न्यू जनरेशन को बहुत ज्यादा मतलब आगे की तरफ कर दिया है। जो हमारे लैंडलॉर्ड थे मतलब पाकिस्तानी, बहुत ज्यादा मैडम नूरजहां थी, ये मेहंदी हसन साहब हैं और भी डिफरेंट फैज साहब जिनको हमने मतलब के सुना, लेकिन आज वो न्यू जनरेशन में वो चीजें नहीं पाई जाती, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो अपने आप को उन्होंने ये नेट में अपने आप को ज्यादा वो कर लिया है बिजी। आसिफ मेहदी साहब का इंतकाल हुआ तो पाकिस्तान में खान साहब मेहदी हसन खान साहब की गायकी को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि इनके बाकी के जितने साहबजादे हैं वो भी अमेरिका में मुकीम हैं। तो ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान में भी गज़ल को दोबारा से ज़िंदगी दी जाए और खान साहब के नाम को प्रमोट किया जाए। तो उसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम बनाया, तो इनको पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, पेशावर, पिंडी और इस्लामाबाद, ये सारे शो। क्योंकि गज़ल की गायकी को ज़वाल हो रहा है, खान साहब के जाने के बाद जो खला पैदा हुआ उसको कोई भरने वाला नहीं था, जिसकी वजह से गज़ल रफ्ता रफ्ता मादूम हो गई। लेकिन अब ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गज़ल दोबारा उरूज पर आएगी। गायकी जो है वो उसका एक अपना अलहदा से एक रंग है और बहुत कम अब तो सूरत हाल ये है कि गज़ल की गायकी जो है वो निकलती जा रही है और हमारे माशरे से, हमारी मौसीकी से, हमारे समाज से निकल रही है। वो हुस्न, वो तलफ़्फ़ुज़ और वो जो इसमें जो मिठास है और मेलोडी जो गज़ल की जो मेलोडी है वो अब हमें नज़र नहीं आती। इस तरह के लोग जब आते हैं और तो हमें एहसास होता है कि हम क्या क्या कुछ खो रहे हैं। हमसे हमारी रवायतें, हमारी मौसीकी, हमारी गज़ल शायरी जो है वो किस तरह हमसे दूर जा रही है।